लोकसभा चुनाव का अभी पहला चरण पूरा हुआ है, लेकिन विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए में सत्ता साझा करने पर चर्चा होने लगी है। इन वार्ताओं की जानकारी रखने वाले सूत्र कहते हैं कि लोकसभा में संख्या के आधार पर विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं के प्रधानमंत्री के रूप में हर एक के लिए 1 साल का फॉर्मूला बनाया गया है। यानी आईएनडीआईए गठबंधन के सरकार में आने पर 5 साल में आप 5 प्रधानमंत्री देख पाएंगे। सूत्र ये कह रहे हैं कि आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीट बंटवारों के साथ सत्ता साझा करने के संभावित फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है। विपक्षी गठबंधन इस लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रहा है। उनका ये कहना है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं के लिए उनके दलों द्वारा जीती गई लोकसभा सीटों की संख्या के आधार पर एक साल के लिए प्रधानमंत्री बनाने का जो फॉर्मूला है उस पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को कहते हुए दिखाई पड़े अपने संबोधन में कि 1 साल 1 प्रधानमंत्री पर आईएनडीआईए गठबंधन काम कर रहा है। हालांकि वापस अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो आईएनडीआईए गठबंधन पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल समेत कुछ अन्य राज्यों में सीट बंटवारे पर आम राय बनाने में नाकाम भी रहा है। केरल के वायनाड में गठबंधन में शामिल कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई है, आप सब जानते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ वहीं पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि वो अपना काम भी कर रहे हैं लगातार राहुल को हराने के लिए। देश ऐसी स्थिति में नहीं चाहेगा, बीजेपी के बाद कौन देश का नेतृत्व करेगा, इस पर आईएनडीआईए मंथन कर रही है और देश ऐसी स्थिति नहीं चाहता, ऐसा बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं। इसलिए आईएनडीआईए गठबंधन में चुनाव के बाद परिदृश्य को लेकर चर्चा की बात भी सामने आ रही है। हालांकि सूत्र ये भी कह रहे हैं कि ये चुनाव पूर्व में मनमुटाव को साथ लिए चल रहा था लोगों के बीच, यानी आईएनडीआईए गठबंधन के घटक दलों के बीच, लेकिन अब स्थिति थोड़ी ठीक दिखाई पड़ती है। आईएनडीआईए गठबंधन अगर लोकसभा चुनाव में विजयी होगा तो स्थिति स्पष्ट होती नजर आएगी और 1 साल 1 प्रधानमंत्री का फॉर्मूला इस पर लागू होता नजर आएगा, ऐसा दावा हो रहा है। वहीं पीएम मोदी ने भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम को स्पष्ट विकल्प नहीं देने के लिए आईएनडीआईए गठबंधन पर कटाक्ष किया था। जैसा कि हम आपसे इससे पहले भी कह रहे थे, उनकी जो पूरी बात थी वो ऐसी कुछ थी कि लोग जानना चाहते हैं कि वो अगले 5 सालों के लिए किसे देश सौंपेंगे। एक रैली में पीएम ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इंडी गठबंधन में इस बात की चर्चा चल रही है कि वो 1 साल 1 पीएम फॉर्मूला बना रहे हैं। मतलब 1 साल में 1 प्रधानमंत्री, दूसरे साल में दूसरा पीएम, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा पीएम आ जाएगा, 5वें साल में आपको 5वां पीएम देखने मिलेगा। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी की नीलामी करने में लगे हैं, ये पीएम मंच से कहते दिखाई पड़े थे। पीएम ने कहा था कि ऐसी किसी भी व्यवस्था के लिए दुनिया भारत का उपहास उड़ाएगी, उपहास करेगी, देश के सम्मान पर असर पड़ेगा। इंडिया ब्लॉक के 2024 के आम चुनावों के लिए अपना पीएम का चेहरा पेश नहीं किया है, प्रधानमंत्री मोदी मंच से बात कहते दिखाई पड़े। वहीं प्रधानमंत्री ने इंडिया ब्लॉक का प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इस पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी और कांग्रेस पर भी सवाल उठाते दिखाई पड़े थे। आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि पहले हमें चुनाव जीतने की जरूरत है, लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे तब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि विपक्ष की तरफ से कितने नेता पीएम पद के उम्मीदवारों के लिए दावा कर सकते हैं। जैसा कि एक फॉर्मूला जो चल रहा है जिस पर कि हमने कहा कि 1 साल 1 पीएम पर आईएनडीआईए गठबंधन काम कर रही है, उस फहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है राहुल गांधी का। विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी खुद हैं। 2014 से इस प्रयास में वो लगे हैं, हालांकि अब तक उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद से कांग्रेस की स्थिति देश के हर हिस्से में खराब होती चली गई। यही कारण है कि अब राहुल गांधी से इतर क्षेत्रीय दलों के नेता भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। कई लोग इस कोशिश में हैं, कई दलों के नेता इस कोशिश में हैं और इसी कोशिश में दिखाई पड़ती हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे मजबूत उम्मीदवारों में नजर आती हैं। ममता खुलकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ती रही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ममता के तेवर और ज्यादा गर्म दिखाई पड़ते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वो पार्टी के विस्तार की बात कह रही हैं। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में ममता ने कांग्रेस विधायकों और सांसदों को तोड़ लिया है। इसके अलावा हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, कई राज्यों के नेताओं को वो पार्टी से जोड़ने में लगी हुई हैं, यानी वो राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होना दिखाना चाहती हैं, इसलिए इस फहरिस्त में उनका नाम भी है।
अरविंद केजरीवाल आप सब जानते हैं, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी है। पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत के बाद केजरीवाल का दावा और ज्यादा मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी इस फहरिस्त में जगह बनाए हुए दिखाई पड़ते हैं। उनके समर्थक प्रधानमंत्री पद का मजबूत दावा करते हैं अपने मुखिया के लिए। हालांकि जमीनी हकीकत देखी जाए तो अखिलेश अभी भी यूपी में अपने पांव मजबूत करने में जुटे हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनका समर्थन जिसे मिलेगा उसकी दावेदारी थोड़ी मजबूत नजर आएगी। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले महाराष्ट्र के शरद पवार भी इस फहरिस्त में है। विपक्ष के सभी वरिष्ठ नेताओं में से एक शरद पवार पीएम पद के दावेदारों में है। शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र तक ही सीमित है, भले ये कह ले, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस टीएमसी जितनी सीटें उनका जीतना भी मुश्किल है, लेकिन हाँ, इसके बावजूद भी पवार पीएम पद की रेस में उन चंद उम्मीदवारों में दावेदार हैं जो काफी मजबूत हैं। इसका बड़ा कारण यह भी है कि पवार के जो सभी दल हैं उनके प्रमुखों से जो रिश्ते हैं, जो टर्म्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। अगर चुनाव के बाद विपक्ष सत्ता में आती है और अगर किसी के नाम पर विपक्ष की सहमति बनती दिखाई पड़ेगी विपक्षी दलों की, तो पवार का नाम सबसे आगे होगा, क्योंकि सभी दल में उनके लोग हैं, चाहने वाले हैं और उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। इसी के साथ अगर देखा जाए तो INDIA गठबंधन को लेकर जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त दिखाई पड़ रही है, एक पीएम एक फॉर्मूले वाले जो प्रोजेक्ट है उस पर ये काम कर रहे हैं, इसे बीजेपी हाथों हाथ उठा रही है और हर साल नया पीएम आपको दिखाई पड़ेगा, ये कहते हुए जनता के बीच में मंच से प्रधानमंत्री सहित तमाम दूसरे नेता बोलते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इन दावेदारों के बीच में, INDIA गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के दावेदारों के बीच में इस वक्त एक जो सामंजस्य है वो नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि राज्यों में अलग स्थिति नजर आती है। कहीं ममता नाराज दिखती हैं तो कहीं अखिलेश नाराज नजर आते हैं। हालांकि इस वक्त चुनाव से ठीक पहले थोड़ी एकता, एक रूपता नजर आ रही है। महागठबंधन महारैली करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं ये इंडिया गठबंधन के तमाम दल। लेकिन इन सब के बीच ये कहना कि एक पीएम और एक साल, ये फॉर्मूला जनता के बीच में कितना ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, जनता कितना इसे पसंद करती है, ये चुनाव परिणाम बताएंगे 4 जून को। इसमें कोई संदेह नहीं कि विपक्षी पार्टियों का जो पूरा कुनबा है INDIA गठबंधन, वो मजबूती के साथ एनडीए के बरक्स अपने को पेश करने की कोशिश कर रहा है और शायद इसी कड़ी में इस फॉर्मूले पर काम हो रहा है कि हम एक सहज और सामान्य और स्पष्ट मैसेज जनता को दे पाएं। लेकिन जैसा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं कि एक साल एक पीएम का ये जो फॉर्मूला है, इस पर चर्चा मीडिया रिपोर्ट्स में दावे और सूत्रों के हवाले से खबरें ये बताती हैं अभी तक INDIA गठबंधन की तरफ से किसी भी तरह का इस तरीके का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष ये बात कहते रहे हैं कि जब हम चुनाव जीत जाएंगे, लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा, तब हम इस पर सोचेंगे। लेकिन जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि एक पीएम एक साल पर काम इंडी गठबंधन कर रहा है, उसको लेकर क्या वोटर्स में संदेश जाता है, क्या वोटर्स में मैसेज जाता है और इस फॉर्मूले पर कितना जनता तैयार होती है, ये पता चलेगा चुनाव के बाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।